हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। ओम गुरु महाराज की जय हो। पंचमुखी बाबा की जय हो। हिमाचल बाबा की जय हो। संसार में जितना भी जीव है यह सब मरण धर्मा है, यानी पैदा हुआ है तो मरेगा जरूर। और जो पैदा नहीं होता है, जो जन्म धारण नहीं करता है, वो अजन्मा होता है, उसका जन्म ही नहीं होता है। इसीलिए तो कहते हैं वो परम पिता परमात्मा अजन्मा है, उसका जन्म ही नहीं होता है। जन्म तो प्राणियों का होता है कि नहीं होता है जी। तो इसलिए प्राणी मरण धर्मा है और ईश्वर अजन्मा है। अब अगर पैदा हुए हो, जीवन मिला है, और सबसे श्रेष्ठ जीवन मनुष्य योनि में मिला है। सब योनियों से उत्तम योनि किसकी है? मनुष्य की। मनुष्य शरीर धारण करके उस परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई बुद्धि, उसके द्वारा दिया गया बल, उसके द्वारा दिया गया ज्ञान, इन सब का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। क्योंकि दुरुपयोग करने से हमारे पास से वो घट जाता है। जैसे बल का हम अगर दुरुपयोग करेंगे तो बल हमारा घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और अगर बल का हम संरक्षण करेंगे तो बल हमारा बढ़ेगा। होता है ऐसा कि नहीं? जी। अब प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, स्वतंत्र है अपने कर्म करने के लिए, लेकिन फल जो है, फल में बंधन, बंधन ही फल है। कार्य ऐसा करो, कार्य ऐसा करो कि जिससे उस बंधन में बंधना न पड़े, बंधन मुक्त रहो, योग युक्त रहो और योग युक्त रहो और रोग मुक्त रहो, रोग मुक्त रहो, योग युक्त रहो, समझो जिंदगी सफल। योग युक्त रहोगे, अगर योग करोगे तो योग युक्त जिंदगी है, यह जिंदगी सबसे उत्तम जिंदगी है। और योग युक्त होगे तो रोग मुक्त होगे, रोग नहीं सताएगा। सत्य। रोग के सताने का मुख्य कारण है कि हमारे अंदर योग नहीं। मतलब है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। जो जीवों के अंदर आत्माएं हैं, इनका मिलन उस परम आत्मा से करिए, परमात्मा जिसको कहते हैं। ये तो आत्माएं हैं, ये सब आत्माएं मिलकर भी परमात्मा के बराबर नहीं हो पाती हैं। सत्य सत्य गुरु। संपूर्ण विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं, ये सब मिलकर के और सोचें कि हम वो परम पिता परमात्मा की आत्मा बन जाए, नहीं बन पाते, क्योंकि वो तो सब जीवों की आत्मा से अलग है, बृहद है। क्योंकि वो परमात्मा है, जीव एक देशी है और वो परमपिता परमात्मा सर्वदेशी है, सभी देशों में सभी कालों में मौजूद रहता है। सत्य। शरीर संचालन करने के लिए हमें थोड़ा बहुत उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति भी युक्ति से करनी चाहिए, अटकर पंचे वाली नहीं। हाँ, कि मौका लगा तो भक्ति कर ली और नहीं तो फिर अपने उसी में रमे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम मंगलवार बचा देते हैं और सभी दिन इस्तेमाल करते हैं। अब सोचो, मंगल बचा दिया तुमने, उसके पहले सोमवार था, सोमवार को तुमने खाया पिया, मंगलवार को आप व्रत हैं, कितना अच्छा विधान है। अरे भाई, सुबह जब कुल्ला करोगे तब भी देखोगे स्मेल आएगी मुंह से,
आती है कि नहीं आती? सबको और मंगल तुम्हारा कैसा रहा, यह मंगल अमंगल कर जाता है। सही बात। इस्तेमाल ना करो वो बेहतर है, वो मंगल न रहो वो अच्छा है। लेकिन मंगल का व्रत रखो और सब दिन खाओ, बस। तो हमारी समझ में नहीं आया। मान लो खाने पीने वाले खाते पीते हैं, वो अपना जानेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ तक हो सके तहाँ तक इस आहार से दूर ही रहो, दूर ही रहो। जितना दूर रहोगे उतनी बुद्धि अच्छी होगी। और एक खूबी है, अगर आप शाकाहार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिंदगी तुम्हारी कम से कम 5 वर्ष ज़्यादा है मांसाहार करने वाले की अपेक्षा। देख लेना, कई प्रैक्टिकल किए गए हैं, देखा गया है ज़्यादातर बीमारियां मांस खाने वाले की। क्योंकि जानवरों के अंदर पता नहीं कौन सी बीमारी है वो तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगी, तुम्हारा इलाज होगा, लेकिन जानवर वाली बीमारी है उसका इलाज डॉक्टर क्यों करेगा? वो क्या जाने कि डॉक्टर ये वो उससे आई है। खाते पीते तुम अपना जानो, मर्ज तुम्हारे बनी है। हम मर्ज का इलाज करेंगे, तुम्हें दवा देंगे, पैसा देंगे, तुम जानो, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं लेना देना है। अपना खाओ, अपना तुम जानो, लेकिन जहाँ तक हो सके शुद्ध शाकाहारी बनो। आहार विहार के ऊपर ही जिंदगी हमारी टिकी हुई है। जैसा हमारा आहार विहार होगा उसी प्रकार की हमारी जिंदगी होगी। हम कोई गरिष्ठ भोजन कर लें तो उसे पचाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और अगर मांस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो सबसे ज़्यादा गरिष्ठ है, कैसे पचाओगे? ये आंतें मांस खाने के लिए नहीं बनाई गई कि बनाई गई? इनके लिए तो मांस खाने वाले जानवर बनाए गए, हमने देखे हैं। तुम अपने दांत देखो और मांसाहारी जितने जीव हैं उनके दांत देखो, अंतर होगा। उनके नुकीले दांत होते हैं मांस फाड़ने के लिए, तुम्हारे कहाँ भैया नुकीले? तुम्हारे तो बराबर हैं। चना चबे ना करो, देखो दांत बराबर चलते हैं कि नहीं। अब अगर तुम्हारे निकले हुए होते तो तुम चना चबेना नहीं कर पाते, तुम भी वही करते। लेकिन दांत तो तुम्हारे सॉफ्ट दिए, बिल्कुल सही दिए, दिए कि नहीं दिए? उस परमपिता परमात्मा ने सब शरीर का एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा अच्छे से अच्छे ढाल करके दिया है। देखिए कितनी कारीगरी अच्छी है। आज के दिन रोबोट बनाए जा रहे हैं, सब कुछ बनाया जा रहा है, लेकिन जो दिमाग है, दिमाग वो रोबोट के अंदर भी बनाया गया है। लेकिन जितना मनुष्य का दिमाग है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा बनाया गया रोबोट, इसीलिए वो मनुष्य के कंट्रोल में रहता है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है तो गड़बड़ कर देता है। लेकिन यह सोचो, उस परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ शरीर और एक रोबोट, अंतर है, बहुत अंतर है। इस शरीर को देखिए, पैर बनाए हैं, पैर इस तरह से बनाए हैं कि पैर इस प्रकार से सीधा भी किया जा सकता है, ऊपर को भी उठाया जा सकता है, दाएं भी घुमाया जा सकता है, बाएं भी घुमाया जा सकता है, ऐसा कि नहीं? इसमें कोई स्प्रिंग नहीं दिखाई देती है। अब ऊपर बढ़िए, ये जो पार्ट है, हिस्सा, ये हिस्सा, इसके अंदर ऐसी ढिबरी लगा दी है और उसमें वो सॉकेट फंसा दिया, ढिबरी के अंदर सॉकेट, कि पीछे को घूम जाएगा लेकिन आगे को नहीं घूमेगा। बनाया कि नहीं बनाया जब कारीगर ने? आगे को झुक जाएगा, चल नहीं पाओगे, और पीछे को झुक जाता है और मुड़ भी जाता है। कितनी कारीगरी है कि नहीं? अन्न तुम खाते हो, भोजन करते हो, भोजन करने के बाद में तुम तो बेफिक्र हो गए। अब तुम्हें यह तो चिंता नहीं इसे पकाना होगा, इसे हजम करना होगा, तुम्हें कुछ नहीं चिंता, तुम अपने काम से। अब देखिए उसने ऐसी मशीनरी बना दी है कि भोजन जा करके कच्चा जाए चाहे पक्का जाए, वो सब पक करके फ्रेश हो करके उसमें से तत्व इधर के उधर जहाँ को जाना है जिसको दे दिए, कचड़ा फचड़ा सब मल मूत्र के द्वारा निकाल दिया। कौन क्रिया करता है? क्रिया करने वाला कोई और ही है, ये मानना पड़ेगा। लोग तर्क किया करते हैं लेकिन वो तर्क गलत होते हैं। जब कोई सहारा नहीं रह जाता है तो केवल एक उस परमपिता परमात्मा का ही सहारा रह जाता है, उसी के सहारे से हमें जिंदगी मिल जाती है। कई लोग ऐसे
जो जिंदगी के आखिरी मुकाम पर पहुंच गए, साथियों ने साथ नहीं दिया, माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया, तब भी उसने साथ दिया। उसने कोई फरिश्ता ऐसा भेज दिया कि जो कार्य तुम करने जा रहे थे वो कार्य करने से उसने वंचित कर दिया और तुम्हारा साथ दिया। वो भाई मदद करने के लिए आएंगे तो नहीं, लेकिन उनके तो सब बंदे हैं, किसी को भी किसी समय कहीं भी भेज सकते हैं, प्रेरणा दे देते हैं अंतर्मन से। ऐसे हैं वो, ऐसे हैं परम दयालु। और उनको भूल करके अगर हम इधर उधर भटकते हैं, इधर श्रद्धा रखते हैं, उधर श्रद्धा रखते हैं, आजकल हम देखते हैं देवता लोग बदले जा रहे हैं। आज हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हाँ, कल किसी और की करने लगे, परसों किसी और की करने लगे। यह क्या सिस्टम है? पूजा एक करो जो जिंदगी भर करो और उसका फल भी पाओ, और सीधे सीधे अपना यहाँ का सुख, वैकुंठ जो है, सुख ही वैकुंठ है, दुख नरक है। जिस घर में कलह होती है समझिए वहाँ क्या है? नरक है। जिस घर में शांति का वातावरण रहता है, खुशहाली रहती है, वही स्वर्ग है। होता है ऐसा कि नहीं होता? गलत बोल रहा है। तो इस जिंदगी के लिए उस परमपिता परमात्मा ने सब अंग उपांग बना दिए यथावत, और सब में एक शक्ति का संचार जो चला रहे हैं। वो शक्ति का संचार मुख्य है प्राणवायु। प्राणवायु जो हम बराबर लेते रहते हैं और उसको फेंकते रहते हैं। ये क्रिया ऑटोमेटिक उस परमपिता परमात्मा ने बना दी है। अभी भाई सांस लेना बंद हो जाए बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी जुकाम वगैरह हो जाता है, नथुना बंद हो जाते हैं तो मुंह से सांस लेनी पड़ती है, तो खांसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, सीधा सीधा जाता है। हाँ, तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं उस परमपिता परमात्मा। आँख के ऊपर ये बाल क्यों लगा दिए? इसलिए कि कोई कूड़ा करकट आए तो झप्पी मारो, बाल बाहर पहले ही फेंक देता है। होता है ऐसा कि झपकी में लगी नाक के सामने अगर कोई दुर्गंध युक्त चीज आती है तो पहले ही बता देती, रिजेक्ट करो, हटाओ भाई, बहुत दुर्गंध आ रही। कोई अच्छी चीज आती तो अच्छी सुगंध आती। बनाया सब उसी ने है, बनाया सब उसी ने है, लेकिन तुम्हारे देखते देखते नहीं बनाया, तुम नहीं देख पाए, लेकिन बना दिया उसने। बचपना आया तुम देखते रहे, धीरे धीरे जवान हो गया तुम देखते रहे, अब बालापन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आ गया, देखते ही देखते। ये नहीं पता चलता है किस टाइम ये होता है, ये कोई बता भी नहीं पाता है किस समय क्या हो जाता है। लेकिन कुछ अंगों में परिवर्तन होने लगते हैं, इससे लोग पहचान लेते हैं कि देखो भाई उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, हाँ, उसको कम दिखाई देता है, ये बुजुर्ग हो गया है, यही कुछ पहचाने हैं। लेकिन हम एहसास नहीं कर पाते हैं कब ये हमारी ज़िंदगी चली गई, और ऐसे ही हम चले जाते हैं। हम कुछ करके भी नहीं जाते हैं, और जो करके जाते हैं उसका बंधन बांध करके गिठरिया ले करके चले जाते हैं। कुछ ऐसा करो जिससे जिंदगी सुखमय व्यतीत हो, खुद सुखमय रहो और दूसरों को भी सुखमय। यही परमपिता परमात्मा की उपासना, स्तुति, प्रार्थना का विषय है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए भी उस परमपिता परमात्मा को न भूलें। अगर भूलते हैं हम तो भूलने से उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान होगा तुम्हारा, वो तो नहीं भूला। वो परमपिता परमात्मा अपने किसी भी अमृत पुत्र को भूलता नहीं है। परमात्मा कहता है ये जितने भी मनुष्य हैं ये सब हमारे अमृत पुत्र हैं, और जीवों के लिए नहीं कह दिया कि हमारे अमृत पुत्र। कुत्ता बिल्ली शेर के लिए नहीं कहा है, वेदों में लिखा है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब हमारे अमृत पुत्र हैं। अमृत पुत्र 100 वर्ष तक का जिंदगी दे दिया कि 100 वर्ष तक रहो। बहुत दिन होता है और कष्ट और परेशानी में एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, तो कहते हैं सुखमय रहो 100 वर्ष तक। सरदा शतम जीव्यम सरदा शतम सुनियाम सरदा शतम भूयश्य सरदा शतात, यानी 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक एक हमारी आंखें देखती रहें, 100 वर्ष तक हमारे कान काम करते रहें, हाथ पैर सब कुछ करते रहें। जय हो।
यही तो कहा है परमपिता परमात्मा ने, हाँ, कि ऐसा करिए, ऐसा विधान बनाइए कि जिस विधान से यह जिंदगी सुखमय व्यतीत हो, जीवन जीने की अलग ही तुम्हारी, तुम्हें देख करके प्रत्येक इंसान स्वयं बोलने की इच्छा करे कि देखिए वो आदमी अपनी जगह पर सही है। और भाई दंत फंद वाला है, खुराफाती है, उससे तो आदमी बच करके निकलना कोशिश करता है कि देखो यार वहाँ चलोगे झंझट में पड़ जाओगे। तो इससे बेहतर है, हाँ, कि ऐसी जगह चलो यहाँ हमें शांति मिले और हम दूसरों को शांति जय हो। दे सकें। शांति से जिया हुआ एक पल बहुत कुछ देता है जिंदगी के लिए, और अशांति से दिए हुए लाखों पल कला, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर हम शांति ही धारण कर लें तो सब कुछ मिल जाए। तो शांति के लिए क्या कहता है कि ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति गाया करो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति गाया करो, ओम शांति गाया करो। जो कोई मिल जाए भक्त प्रभु का, उसको यही सुनाया करो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति गाया करो, ओम शांति गाया करो। दुख में सुख में, दुख में सुख में, हर दम हर समय एक नाम ही गाया करो, एक नाम ही गाया करो। जय हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति अपनाया करो, ओम शांति गाया करो, ओम शांति गाया करो। प्रातः शांति, दोपहर शांति, शाम को शांति लाया करो, शाम को शांति लाया करो। फुर्सत होकर कुछ पल के लिए, फुर्सत होकर कुछ पल के लिए गायत्री का ध्यान लगाया करो, ओम शांति गाया करो, ओम शांति गाया करो। सुखमय जीवन बिताया करो, सुखमय जीवन बिताया करो। औरों को भी समझाया करो, औरों को भी समझाया करो, ओम का ध्यान लगाया करो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति गाया करो। सभा मध्य में सब जन मिलकर ओम का जाप कराया करो, ओम का जाप कराया करो। उसके बाद में अपनी अपनी दैनिक क्रिया कराया करो, दैनिक क्रिया कराया करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति गाया करो तुम, निश दिन ध्यान लगाया करो तुम, निश दिन ध्यान लगाया करो। ओम शांति गाया करो, ओम शांति गाया करो। पगला जो कोई मिल जाए उसको गले लगाया करो, पगला जो कोई मिल जाए उसको गले लगाया करो।
प्रेम की बोली बोल के उसका, प्रेम की बोली बोल के उसका, हृदय में खुशी मनाया करो, हृदय में खुशी मनाया करो, ओम शांति गाया करो, ओम शांति गाया करो। शांति शांति। ओम शांति शांति। जय हो पंचमुखी बाबा की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। जय हो। ठीक ठीक ठीक।